everyone. Hi, this is Mitali. Welcome to evidyarthi.in. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ. नाउ विच आर ऑन द पेज नंबर 136 और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है एक बार देखते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? तो यहाँ पर हमसे फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट जो हमने चैप्टर में भी पढ़ा है, काफी डिटेल में पढ़ा है, देखा है कि किस तरीके से अर्थ के सेंटर और पूरा वो जो डेरिवेशन हमने किया था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला, देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट भी इसी में आया था. उसी के बारे में हमें शॉर्ट में समझाना है. ठीक है. सो व्हाट इट इज? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, इट बिगिंस टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर. तो बेसिकली होता क्या है फ्री फॉल में, एक बार फिर से इसे देख लेते हैं. सपोज कोई भी एक ये बॉल है और अगर हमने इसे किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना, तो क्योंकि ये हमारे सरफेस की तरफ आ रही है, अर्थ के सरफेस की तरफ मूव कर रही है. क्यों मूव कर रही है? बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल. तो यानी कि हमारे अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे ये एक बॉल है, ऑब्जेक्ट को भी लेंगे. इनफैक्ट अगर हम खुद भी देखें तो इफ वी आर स्टैंडिंग, तो हम यहाँ पर खड़े भी हैं और अगर हमें कहीं से रिलीज कर दिया गया है एयर में और हम नीचे गिर रहे हैं, तो यानी कि हम हमेशा नीचे ही गिरेंगे. ऐसा नहीं है कि हवा में रिलीज करने पे कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल. और वो पुल काफी स्ट्रांग है जिसकी वजह से हर बार वो हमें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है. ठीक है. सो इस मूवमेंट ऑफ सच एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द फ्री फॉल. तो ये जितना भी मूवमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का हो, चाहे वो क्या कहलाया जाता है, दैट इज नोन एज द फ्री फॉल. ठीक है. चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलिए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन अब क्या कहता है. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तो यहाँ पर आप देखोगे कि फ्री फॉल के बाद हमारा कॉन्सेप्ट किसका आया था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही था. तो अगेन ये टाइप का कंटिन्यूएशन आप समझ लीजिए कि फ्री फॉल के बाद हमसे क्या पूछा गया है कि भाई जो इससे कॉन्सेप्ट आया है आपका एक्सेलरेशन का, वो भी डिफाइन कर दीजिए. ठीक है. तो चलो एक बार देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे डिफाइन करेंगे. नाउ when an object falls freely towards the earth's surface due to its gravitational pull. तो ये हमने फ्री फॉल में भी अच्छे से देखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्टेन हाइट पे है then it falls. जब भी हम उसे एयर में रिलीज करेंगे तो वो हमेशा नीचे की तरफ उसका मूवमेंट रहता है. Why? Because of the gravitational pull. तो क्योंकि the velocity of the object changes, thus produces an acceleration. तो हुआ क्या था फ्री फॉल में? एक बार जल्दी से उसे रिवाइज कर लेते हैं अपने फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट को कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा फॉल कर रहा है बिकॉज वो यहाँ पर है, स्टिल है, तो दैट मीन्स उसका जो हम इनिशियल वेलोसिटी लेते थे वो रेस्ट पे लेते थे, है ना. तो यू हमारा 0 होता था. बट जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है तो हमारा जो अर्थ है उस पे क्या लगा रहा है? टाइप की फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से जैसे ही वो नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी में हमें चेंज देखने को मिल जाएगा. और वेलोसिटी में चेंज का मतलब ही क्या होता है? हमारा एक्सेलरेशन. ठीक है. तो इसलिए हमने उसे क्या बोला? thus produces an acceleration known as the acceleration due to gravity. तो हमें एक्सेलरेशन तो मिला, लेकिन पर्टिकुलरली हमने उसे किस नाम से डिनोट किया है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. वाई? बिकॉज यहाँ पर जो वेलोसिटी में हमें चेंज देखने को मिला है, ये पूरा जो यहाँ पर इंक्रीज हुई है वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की नीचे आते आते, वो क्यों हुई है? बिकॉज यहाँ पर जो हमारे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है वो काफी स्ट्रांग है और अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को तेजी से नीचे आते आते खींचता है. ठीक है. thus producing a change in the velocity and hence it is known as the acceleration due to gravity. चलिए अब ये आपको समझ आ गया कि हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पिक्चर में आया कैसे है. नाउ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, डिनोटेड बाय स्मॉल g एंड इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 9.8. और साथ में यूनिट में हम क्या ध्यान रखेंगे? क्योंकि दिस इज एन एक्सेलरेशन, दैट मीन्स इसका जो सेम यूनिट होगा एक्सेलरेशन कैसा? विच इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे स्मॉल जी की वैल्यू जो है आपके काफी न्यूमेरिकल्स में भी आएगी, तो आपको इसे याद रख सकते हो. और कई बार ऐसा होगा आपको कि क्वेश्चन में ना आपको क्वेश्चन के साथ ही नीचे दे दिया जाएगा कि यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है.
तो यहाँ पर ये आपसे पूछा भी जा सकता है, तो इतना कोई हार्ड तो है नहीं, डिफिकल्ट नहीं है कि भैया ये वैल्यू को हम याद नहीं रख सकते, वी नीड टू, ठीक है। तो इसे हम याद रखेंगे। प्लस एक बार आपको ये भी मैं याद दिला देती हूँ कि हमारा जो जी है और इसकी जो वैल्यू है वो कैसे आई थी। हमने एक कॉन्सेप्ट किया था, आपको फ्री फॉल में याद होगा कि स्मॉल जी कैसे आता है हमारे पास, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, देन मास ऑफ द अर्थ अपॉन दी डी स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर, आप कुछ भी ले सकते हैं, दैट मीन्स रेडियस का हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया था, ठीक है। तो अगर आपने अभी फ्री फॉल वाला कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करना है तो वापस आप उस वाली वीडियो पे आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। उसे देखो और समझो कि फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट क्या था, आपको सारा याद आ जाएगा और फिर आपके लिए ये आंसर्स को फॉलो करना बहुत इजी होगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको अच्छे से समझ आया हो। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, अप टिल देन बाय।